इसमें तो कोई साइंस नहीं है। दरअसल यहीं पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है। आज तक जितनी साइंस डेवलप हुई है, हमारे यूनिवर्स में घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व करने के बाद ही डेवलप हुई हैं। जैसा कि हम लोगों के लाइफ में हर दिन कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं, क्या ये सभी घटनाएं उसी दिन डिसाइड होती हैं जिस दिन ये घटनाएं घटती हैं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं ये हमारे जन्म से पहले ही डिसाइड हो चुकी होती हैं, क्योंकि इन घटनाओं की स्टोरी पहले लिखी जा चुकी होती है। फिर इस स्टोरी के लिए हमें चुना जाता है, तब जाके हमारा जन्म होता है। अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं ये सभी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसमें तो कोई साइंस नहीं है। दरअसल यहीं पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है। आज तक जितनी साइंस डेवलप हुई है, हमारे यूनिवर्स में घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व करने के बाद ही डेवलप हुई हैं, और हम लोग भी इसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। और हम लोग के लाइफ में जो घटनाएं घट रही होती हैं, इसी यूनिवर्स का ही एक भाग है, जिसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दरअसल हम लोग की लाइफ एक बहुत बड़ी साइंस से कंट्रोल होती है। यदि आप लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो पूरा देखने के बाद यूनिवर्स में घट रही किसी भी घटना को फेक नहीं मानेंगे। तो बटरफ्लाई इफेक्ट यही कहता है कि एक तितली के पंख के फड़फड़ाने से तूफान आ सकता है, जैसे एक माचिस के तीली से यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। कहने का मतलब हर वो बड़ी घटना स्टार्टिंग में एक छोटी घटना का ही रूप होती है। तो चलिए अभी साइंस को समझते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी घटना घट रही हो, चाहे वह घटना छोटी हो या फिर बड़ी घटना हो, सभी घटना के पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। तो इसी यूनिवर्स के भाग हम लोग भी हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी इंसान हैं, सभी लोगों के जीवन की अलग अलग स्टोरी होती है, जिस स्टोरी को लिखने वाला कोई और होता है। पर यह स्टोरी कौन लिखता है हम लोगों को नहीं पता है। बस आप लोग इतना समझ लीजिए, इस यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट है जहां की साइंस बहुत एडवांस है। वहीं के लोग हम लोगों को कंट्रोल करते हैं कि हम लोगों के लाइफ में कब और कैसे क्या घटना घटनी चाहिए। हम लोग इस यूनिवर्स की छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जब कोई चींटी एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो इसका भी बड़ा रीजन होता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, उस चींटी को जरूरत होगी इसलिए वह एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यहीं पर हम लोग इस साइंस से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस का मतलब यही समझते हैं कि जब कोई सिस्टम हम इंसान बनाते हैं और उस सिस्टम को अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं, हमारे लिए साइंस का मतलब यही होता है। तो चलिए अभी साइंस के गहराई को समझते हैं। तो हम लोगों की लाइफ एक मूवी जैसी होती है। तो आइए एक मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोगों के लाइफ के पीछे कौन सी साइंस होती है। क्या वास्तव में हम लोग किसी और ग्रह से कंट्रोल किए जाते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी मूवी को बनाने के लिए उस मूवी के लिए एक स्टोरी लिखी जाती है। फिर इस स्टोरी के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। फिर यही डायरेक्टर डिसाइड करता है किस स्टोरी के लिए अच्छा एक्टर कौन होगा। जब सभी किरदार डिसाइड हो जाते हैं तब जाके मूवी बनना शुरू होती है, और फाइनली जब मूवी बन के तैयार हो जाती है तब जाके मूवी रिलीज होती है। अब यह मूवी कितनी अच्छी है इस मूवी की स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। जब इस मूवी में किसी व्यक्ति की जान जाती है तो हम लोग दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यह सब रियल नहीं है। सिर्फ मूवी के लिए जिस किरदार की जरूरत पड़ी उसी को दिखाया जा रहा है। ठीक इसी मूवी की ही तरह हमारी लाइफ भी होती है। जो रियल दिखती है वास्तव में रियल नहीं होती है, क्योंकि जो रियल होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों की लाइफ एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ की स्टोरी हमारे जन्म के पहले ही लिखी जा चुकी होती है। फिर इस स्टोरी के लिए हमें किरदार दिया जाता है, तब जाके हमारा जन्म होता है। और जन्म होते ही हम लोग इस स्टोरी को रियल समझने लगते हैं, और हम लोग इसी साइंस के कारण अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं कि हम लोग वास्तव में कौन हैं। जो लोग अपने आप को पहचाने हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन, आर्यभट्ट, चाणक्य, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनकी लाइफ से हम सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीकर दिखाए हैं और दुनिया में उसी की पहचान होती है जो कुछ अलग करता है, जो कुछ अलग सोचता है। क्योंकि भीड़ में रहना सबको पसंद है, जो भीड़ से अलग रहता है उसे ही दुनिया पसंद करती है। बस आप लोग इतना समझ जाइए कि कोई और दुनिया है जहां पर हाई टेक्नोलॉजी की साइंस है, जिस साइंस से हम लोग कंट्रोल होते हैं और हम लोगों की लाइफ से इन्हीं दुनिया के लोग हमारी लाइफ में हो रही घटना से इंजॉय करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग किसी मूवी को देखकर इंजॉय करते हैं। यदि हम लोगों को इस साइंस को समझना है तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके इस साइंस को हम लोग समझ सकेंगे, वरना हम अपने लाइफ के सुख दुख में फंसे रहेंगे। हम लोग एक रोबोट की तरह हैं। जैसे एक रोबोट एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंट्रोल होता है, ठीक इसी प्रकार हम लोग भी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंट्रोल होते हैं। हम लोग अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग चाह लें कि ना मरें तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीवन मरण हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें घट रही सभी घटनाओं पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यदि जीवन में घट रही घटनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो हर व्यक्ति गलत ही होता। आप लोगों का कहना और सोचना बिल्कुल सही है, पर हम लोगों की लाइफ में दो पैरेलल स्टोरी चलती है। एक वह जो आपको सभी के नजरों में भगवान बना देती है और दूसरी जो आपको सभी के नजरों में एक गलत इंसान बना देती है। इसलिए जब हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है तो वहां पर दो ऑप्शन आता है, पहला जो सही होता है और दूसरा जो गलत होता है। हम लोगों को बस इसमें से चुनना होता है। हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है। तो ऐसे ही साइंस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए।